नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। बात जाट राजा की। राजा महेंद्र प्रताप। अलीगढ़ का नाम आते ही राजा महेंद्र प्रताप का जिक्र होने लगता है। कोई उन्हें जाट राजा कहता है तो कोई शिक्षा का शिल्पकार कहता है, जिन्होंने न सिर्फ पॉलिटेक्निक खोला बल्कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने के बाद उसी विश्वविद्यालय को अपनी जमीन भी दान की। अब उनके नाम पर एक यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है, जिसका शिलान्यास पीएम मोदी करेंगे। तो चलिए आज आपको बताते हैं अलीगढ़ में इस वक्त क्या हो रहा है और राजा महेंद्र प्रताप ने अफगानिस्तान में कैसे अपनी सरकार बनाई और चलाई भी। जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह, जिनके नाम पर अलीगढ़ में यूनिवर्सिटी बन रही है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय बनाने का निर्णय लिया, जिसकी नींव पीएम मोदी रखेंगे। 2019 में सीएम योगी ने यूनिवर्सिटी खोलने का जिक्र किया था। 14 सितंबर 2019 को सीएम ने यूनिवर्सिटी निर्माण की घोषणा की और अब 14 सितंबर 2021 को पीएम मोदी शिलान्यास करेंगे। ताला और तालीम के लिए जाने जाने वाले अलीगढ़ को बड़ी सौगातें देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां यहां डिफेंस कॉरिडोर का शिलान्यास करेंगे, तो वहीं राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी का भी शिलान्यास करेंगे। कोल तहसील के लोड़ा और मुसईपुर गांव में विश्वविद्यालय के लिए भूमि प्रस्तावित की गई थी। जिला प्रशासन ने 37 हेक्टेयर से ज्यादा सरकारी भूमि देने का निर्णय किया था। इसके अलावा अन्य 10 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की गई है। पीएम मोदी के आने से पहले मुख्यमंत्री मौके का जायजा लेने पहुंचे। सीएम ने वहां मौजूद अधिकारियों से बात की, वहां की तैयारियों के बारे में पूछा, खुद चारों ओर घूम कर तैयारियों को देखा। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर जोरदार तैयारियां की गई हैं। न्यूज 18 की टीम इस वक्त उस सभा स्थल पर मौजूद है जहां प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और अलीगढ़ को सौगात देंगे, उत्तर प्रदेश को सौगात देंगे। सीएम योगी ने सुरक्षा को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। पीएम मोदी का दौरा है, इसलिए यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। पीएम मोदी शिलान्यास के साथ साथ परिसर को भी देखेंगे और जनता को भी संबोधित करेंगे। इस संबंध में पुलिस की व्यापक तैयारी की गई है और जो एसओपी होती है, जो वीवीआईपी सिक्योरिटी की और डिफरेंट डिपार्टमेंट के साथ जो कोऑर्डिनेशन होता है विभिन्न सिक्योरिटी एजेंसी के बीच, वो कर लिया गया है। एडीजी जॉन साहब जो कि इंचार्ज हैं इस पूरे प्रोग्राम है उसकी सुरक्षा से संबंधित, उनके द्वारा ब्रीफिंग कर दी गई है और भी सीएपीएफ आनी थी उन सबको लगा दिया गया, उन सबकी ड्यूटी तैनात कर दी गई है। जो भी बीएसएफ सीआरपीएफ की हमारी यूनिटें हमें मिली हैं इस के लिए सुरक्षा के लिए, इसके अलावा पीएससी के लोग भी तैनात हैं। राजा महेंद्र प्रताप के नाम पर एक विश्वविद्यालय की मांग 2018 में उठी थी। तब हरियाणा के बीजेपी नेताओं ने जाट राजा के नाम पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का नाम बदलने का आह्वान किया था। उस वक्त इस बात पर जोर दिया गया था कि महेंद्र प्रताप ने एएमयू के लिए भूमि दान की थी। लोगों की मांग पर ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूनिवर्सिटी बनाने का आश्वासन दिया और आज उस वादे को पूरा किया जा रहा है। और जब से राजा महेंद्र प्रताप के नाम पर यूनिवर्सिटी शिलान्यास की तैयारियां शुरू हुई हैं, देश भर में उनके बारे में ही चर्चा है। आखिर राजा महेंद्र प्रताप ने किया क्या था, किस तरह से उन्होंने अपना राज चलाया और कैसे अफगानिस्तान में सत्ता स्थापित की, और जब 31 साल के संघर्ष के बाद भारत लौटे तो क्या हुआ। राजा महेंद्र प्रताप और मुरसान। मुरसान 19वीं सदी की एक रियासत थी। हाथरस की उसी रियासत में 1 दिसंबर 1886 को महेंद्र प्रताप का जन्म हुआ। पिता घनश्याम सिंह मुरसान रियासत के शासक थे। महेंद्र प्रताप जब 3 साल के थे तो हाथरस के राजा हरनारायण सिंह ने उन्हें गोद ले लिया और जब महेंद्र प्रताप अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे तो उसी वक्त साल 1902 में शादी बलवीर कौर से हो गई। पत्नी बलवीर कौर जिंद रियासत के सिद्धू जाट परिवार की बेटी थी। कहते हैं कि जब महेंद्र प्रताप और बलवीर कौर का ब्याह हुआ तो बारात संगरूर जानी थी। ऐसे में हाथरस से संगरूर के बीच 2 स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी। महेंद्र प्रताप को देश में ही अच्छी तालीम दिलाई गई। उस वक्त उन्होंने बीए तक पढ़ाई की थी।
हालांकि बीए की फाइनल परीक्षा वो नहीं दे सके थे। महेंद्र प्रताप सिंह के लिए 1906 का साल बेहद अहम साबित हुआ। कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होना था। महेंद्र प्रताप घर वालों की इच्छा के खिलाफ जाकर उस अधिवेशन में शामिल हुए और वहां से उनकी जिंदगी बदल गई। वहां से वे राष्ट्रभक्ति और स्वदेशी के रंग में रंग कर लौटे। उन्होंने स्वदेशी को बढ़ावा देने, लोगों को शिक्षित करने पर जोर देना शुरू किया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में राजा महेंद्र प्रताप का अतुल्य योगदान रहा है। राजा महेंद्र प्रताप पर पीएचडी करने वाले शख्स हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने 97 में पीएचडी की थी और राजा महेंद्र प्रताप की खासियत के बारे में थीसिस तैयार की थी। राजा महेंद्र प्रताप पर शोध करने वाले डॉक्टर अनूप शर्मा ने बताया कि राजा महेंद्र ने 1909 में वृंदावन में विश्वविद्यालय खुलवाया, जिसे तकनीकी शिक्षा देने वाला देश का पहला सेंटर माना जाता है। लेकिन जब मैंने राजा महेंद्र प्रताप को देखा तो मैं बहुत आश्चर्यचकित था, बहुत अभिभूत था कि ऐसा विलक्षण व्यक्तित्व, ऐसा अप्रतिम दानी, ऐसा महान देशभक्त और इतिहास के पन्नों में दबा दिया गया। जैसे अब उन्होंने सबसे पहले टेक्निकल कॉलेज के बारे में सोचा। 1909 में भारत के अंदर क्रांतिकारियों के बीच में पहला औद्योगिक संस्थान खोलना, ये सोच के हम लोग पढ़ते थे छोटे में। यही नहीं, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने वाले राजा महेंद्र प्रताप ने अपनी जमीन का कुछ हिस्सा यूनिवर्सिटी को दान भी कर दिया। राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी के शिलान्यास के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ भगवान कृष्ण और प्रभु श्री राम की मूर्ति भेंट में देंगे। मूर्तियों का चयन भी हो चुका है। 1909 में जब वो अपना पहला टेक्निकल कॉलेज खोल रहे थे तो उन्होंने क्या किया, सारा दान कर दिया। पंडित मदन मोहन मालवीय जी उसका उद्घाटन करने आए। महल में हाहाकार मच गया, रानियां रोने लगी कि हम लोग खाना कैसे खाएंगे, हमारी आजीविका कैसे चलेगी। तब बड़ी मुश्किल से 5 गांव उन्होंने अपने पास रखे। एएमयू की हम बात करते हैं तो एएमयू क्या, वो जैसे आज सुरेंद्र नगर वाला इलाका है या ये इधर ये हाथरसट्टी वाला इलाका है, ये सारी उनकी डेंसिटी थी। राजा महेंद्र प्रताप ने अफगानिस्तान में भी अपनी सरकार बनाई। वहां तक पहुंचने की कहानी भी बहुत रोमांचक है। कहा जाता है कि मैसर्स थॉमस कुक एंड सन्स के मालिक बिना पासपोर्ट के अपनी कंपनी के स्टीमर से महेंद्र प्रताप को इंग्लैंड ले गए थे। वहां पर उनकी मुलाकात जर्मनी के शासक कैसर से हुई। वहां से वो अफगानिस्तान गए, फिर बुडापेस्ट, बुल्गारिया, टर्की होकर हेरात पहुंचे, जहां अफगानिस्तान के बादशाह से मुलाकात हुई और वहीं से 1 दिसंबर 1915 को काबुल से भारत के लिए अस्थायी सरकार की घोषणा की। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, तुरंत लौटेंगे। लड़की के हाथ से मोबाइल